नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर जदयू के शीर्ष नेतृत्व के तमाम जो लोग हैं, वो आखिर इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, वो अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंदर में सम्राट चौधरी के इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, पूरी डिटेल बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर जरूर कर ले। विनय चौधरी सर हमारे साथ हैं। सर, फाइनली आज बैठक तो हो गया है, क्या कुछ कहा गया है? हम लोग बैठ करके ये तय किए हैं कि पांचों सीट हम लोगों को मिलजुल करके जीतना है। विनय जी, ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि जदयू के शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं मीटिंग में, क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष थे ही, उसके बाद संजय गांधी जी थे ही, अशोक चौधरी जी थे ही, तो हमारे सारे विजय लोग थे। चौधरी जो काफी विजय चौधरी जी आज नीतीश बाबू यात्रा में है इसलिए नहीं थे, नहीं तो और कोई बात बाकी क्या कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं। ट्रेनिंग की भी ट्रेनिंग दिया गया, कैसे क्या देना है, मीटिंग के सारा कागज वगैरह दिया गया। क्या कागज है सर, थोड़ा सा बता दें। वही जो निर्देश है, वही निर्देश की बात बताई है कि कैसे आपको वोट देना है, नहीं देना है, प्राथमिकता में कैसे दीजिएगा, क्या लिखिएगा, क्या नहीं लिखिएगा, ये सारा वाली जो बात पर्यवेक्षक थे, कौन लोग संबोधित किए? संबोधित किए। सम्राट चौधरी जी किए, विजय सिन्हा जी किए, श्रवण बाबू किए, उसके बाद उमेश कुशवाहा जी किए, राजू तिवारी जी किए, सुमन जी किए, यही सब लोग एनडीए के जो तमाम घटक दल थे। सारे। अच्छा, मीटिंग शुरू होने से पहले ही लखिंद्र पासवान ने कहा था कि भाजपा का ही सीएम बनेगा आने वाला, तो उसको लेकर भी नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई थी, कोई चर्चा नहीं हुई थी। ये सब चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, जिसका राज्यसभा पे ही हाँ पे चर्चा। तो राज्यसभा को लेकर ही फोकस रहा। देखिए, जैन सर हमारे साथ हैं। जैन सर, क्या कुछ विशेष आज की बैठक में देखिए, रहा? ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, उसी के लिए बैठक बुलाया गया था और बैठक में चुनाव को की प्रक्रिया को सभी लोगों को बताया गया है, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार चुनाव राज्यसभा का हो रहा है। ऐसे तो सामान्यतः चुनाव होता नहीं है राज्यसभा के चुनाव में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा रखे हैं कि चुनाव नहीं हो, लेकिन इस बार चूंकि विपक्ष के लोगों ने उम्मीदवार दे दिया है, इसलिए चुनाव हो रहा है, लेकिन एनडीए 5 सीट पे चुनाव जीतेगा। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज ये हो रही है कि विधायकों का नाम नॉमिनेशन के समय जो विधायकों का नाम दिया जाता है कि ये विधायक समर्थन में है, तो वो नाम आखिर एनडीए ने क्यों नहीं दिया है? क्या? मतलब इस राज्यसभा के लिए ये विधायक वो तो इंटरनल मामला है ना, वो इंटरनल सबको ग्रुपिंग किया जाएगा। मनोज सर क्या कहेंगे सर? आज क्या कुछ इंस्ट्रक्शन मिला है अंदर से? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। ये कहा गया है कि ये बिहार के लिए ऐतिहासिक समय है, जब जब इस देश के 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन भरे हैं। इसलिए ये हमारे लिए एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि हम एक साथ 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा भेजेंगे और साथ में अपने 2 अन्य साथियों को। विधायकों को पटना रहने के लिए भी कहा गया है कि विधायक पटना में ही रहें अभी। नहीं, बोला गया है कि जब जरूरत हो तो पटना आ जाए। बाकी 3 विधायकों का जुगाड़ हुआ है सर? अब 3 विधायकों का जुगाड़ हुआ है या 10 विधायकों का जुगाड़ हुआ है, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि हम हमारे एनडीए के सभी प्रत्याशी मतलब क्रॉस वोटिंग के भरोसे है एनडीए सर? कोई क्रॉस हम चुनाव जीत रहे हैं। अनंत सिंह भी जेल में है, तो उनका वोट क्या देने आएंगे वो? हाँ, क्यों नहीं आएंगे, उनका वो संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, जरूर देंगे। चलिए, तो देखिए, मनोज शर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि अनंत सिंह भी वोट देने के लिए पहुंचेंगे। मतलब एनडीए पूरी तरह से एक एक वोट पर फोकस की हुई है और एक एक लोगों को जो है फोकस करके जो है वो देखिए फिर से कुछ लोग निकले हैं, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। बैठक में सर क्या सब हुआ? अब कभी राज्यसभा जो चुनाव है उसको लेके एक वर्कशॉप जैसा मान लीजिए, जहाँ पे कि एक समन्वय बैठक जैसा था। आने वाले राज्यसभा चुनाव में हम जैसे जो नए विधायक है तो क्या प्रोसीजर है, किस तरह से चुनाव पड़ता है, कोई गलतियां कैसे नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों पे बेसिकली बात हुआ और सारी पार्टी समन्वय लेके अपना वोट कम हो रहा है, कैसे पूरा होगा? नहीं, इन सब ये सब चीजें यहाँ डिस्कशन का विषय नहीं था।
ये बेसिकली आने वाले चुनाव में किस तरह से पेश होना है, किस तरह से अपने वोट को मतदान करना, उसको लेकर विषय है। एनडीए पांचवी सीट कैसे जीतेगी संशय है कि महागठबंधन एक सीट पर दावा कर रही है। देखा जाए वो, अब वो विषय पे हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आई एम श्योर कि अगर हम लोग कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको जीतने के लिए। विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। हाँ बिल्कुल, एक वर्कशॉप हमारी तरफ से तो किसी कहीं नहीं हो। नहीं बताया मतलब जो वोटिंग प्रोसेस है कि राज्यसभा का जो वोटिंग होता है इनडायरेक्ट वोटिंग होता है, और उसमें वोट कैसे पड़ता है, जो प्रोसीजर क्या है, तो पिछले एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, वो सब लेके एक छोटा वर्कशॉप जैसा मान लीजिए। आने वाले समय में भी मीटिंग होगी और भी आप लोगों की हाँ, ऐसी बैठकें होती रहेंगी, हमारी समन्वय बैठक है। मुख्यमंत्री को लेकर कोई बातचीत नहीं, ऐसी कोई बातचीत विधायकों को पटना रहने का आदेश दिया गया है। नहीं, ये तो रहेगा ही, क्योंकि चुनाव है तो सब लोग आसपास रहे। उस दिन अपना मतदान के लिए सबको प्रेरित किया था, फोन वही 24 प्रेरित घंटे किया ऑन था। रखने के लिए भी कहा गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फोन तो सबका, हम लोग प्रतिनिधि है, जो फोन तो ऐसे भी 24 घंटा ऑन रहना पड़ेगा। जीतेंगे। नहीं, ऐसा कैसे होगा, जब एनडीए लड़ रही है चुनाव, एनडीए जीतेगा। ठीक, थैंक यू। चलिए, तो देखिए, तो क्या कुछ कहा है आनंद मिश्रा ने, और देखिए मैथिली निकल रही है, मैथिली कर रही है, मैथिली में क्या कहेंगे, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन आज दिया गया। मदद की थी, बताएंगे, उस बात को साझा करेंगे। आराम से भैया, आराम से। करिए। हाँ, शिक्षा में आज रूटीन मीटिंग थी एनडीए की तरफ से। एनडीए के सभी लोग एक साथ बैठ करके, क्योंकि पहली बार के बहुत सारे विधायक हैं, इंटरनल मीटिंग चलती रहती है, डिसिप्लिनरी मीटिंग भी चलती रहती है। तो आज खासकर जो पहली बार के विधायक है, जैसे कि मुझे, अगर कोई गलती हो जाए वोट करने में तो वो रद्द ना माना जाए, तो हम लोग को सिखाया गया बस। पुराने दोस्त हैं तो बहुत कुछ बात किया जाता है, उसमें क्या है? क्या तय क्या हुआ? अरे यार, वोट का अपना सब विधायकों को बात हुआ कैसे वोट करना। बहुत से नए विधायक हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। कितना दम है, तेजस्वी करेंगे हम 5 कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। 3 वोट कम है। अशोक चौधरी जी क्या कहेंगे, 3 वोट कैसे आएंगे? 12 वोट एक्स्ट्रा आएगा, चिंता मत करो। क्रॉस वोटिंग होगी सर। अरे अब छोड़ो भाई, अशोक सर, जाने दो, जाने सीएम को लेकर भी चर्चा हुई। कोई नहीं, कोई चर्चा कौन बनेगा मुख्यमंत्री सर? कोई नहीं चर्चा। चुनाव पहले चुनाव। आराम सर पीछे रखिए। हाँ, आराम से। क्या कुछ आज क्योंकि इस बार बहुत सारे इस बार पहली बार के बहुत सारे विधायक हैं जिनको पहले राज्यसभा में वोट देने का एक्सपीरियंस नहीं है। उस पोलिंग दिन कैसे हम लोग को सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करना है, तो आज उसी की एक मीटिंग थी। बहुत सारे स्पीकर्स ने हमको साझा किया कि कैसे हम लोग वोट करते हैं। चर्चा हुई कि कैसे 5वें सीट को हम लोग जीतेंगे। हम लोग को सिर्फ प्रक्रिया सिखाई गई कि कैसे वोट करना। पटना रुकने का भी निर्देश दिया गया कि पटना ही रुकना है विधायक, क्योंकि हम लोग को ट्रेनिंग चल रही है, तो हम लोग को रुकना ही आगे भी ट्रेनिंग चाहिए। चलेगी। अभी एक और बैठक होगी, उसमें हम लोग को अगली बैठक सिखाया जाएगा। वो चलता रहेगा, अभी आपको तो पता चलेगा। तो देखिए, विधायकों को पटना रहने का भी आदेश एक तरह से दे दिया गया है, और फोन कॉल्स भी ऑन रखने हैं। फोन भी एनडीए की बैठक थी, सब लोग मिलजुल करके हमारे जो 5 उम्मीदवार हैं उनको जिताएंगे। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, उनके पास वोट कम है। आपके जो कौन? तेजस्वी दावा कर रहे हैं पूरा वोट है, हमारे पास पूरा वोट है। सब क्रॉस वोटिंग होगी। हाँ, क्रॉस वोटिंग। हाँ, उमेश सर क्या कहेंगे सर, क्या कुछ निर्देश दिया गया सर अंदर बैठक? कुछ नहीं, बस एनडीए पूरे मजबूती के साथ चुनाव और राज्यसभा का लड़ रही है, और एनडीए के झोली में 5 के 5 सीट जा रही है। क्रॉस वोटिंग की भी तैयारी है? लीजिए, क्रॉस वोटिंग के क्या है? कैसे पूरा होगा सर? 3 विधायक तो कम हो रहे हैं ना सर। नहीं ना, आप विधायक के लिए चिंता नहीं करिए। हम लोग का जो काम है ना, सब लोग हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे। विधायक आप लोग विपक्ष बिल्कुल। चलिए, तो रामकृपाल यादव। ऐसा होता है कि हमेशा जब जरूरत हो तो अपनों के साथ खड़ा रहना चाहिए, बस यही बात जी। आज भी भोज थी, उस दिन भी भोज थी, आज का भोज खा लिया, इससे आपको खुशी नहीं है? मतलब उपेंद्र कुशवाहा जब भोज देते हैं तो उस भोज में आप वहाँ भी खाते हैं। आप आइए, परसों आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं, आइए परसों।
वहीं पे भोज होगा। सब फर्स्ट क्लास, पांचों उम्मीदवार हमारे अच्छा, जीतेंगे। विपक्ष की तरफ से भी आपको फोन आया क्या? हम लोग क्यों आएगा भाई, सबको पता हम लोग एनडीए के लोग हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ना ना ना, कहीं एनडीए में पांचों दूसरे जीत पार्टी में लेंगे, सर। पांचों जीत लेंगे। 100% जीतेंगे, नोट कर लीजिए। 16 को शाम को चलाइएगा। तीन विधायक। अच्छा, 16 को रिजल्ट आएगा, 16 को देखिए। चलिए 16 को रिजल्ट आएगा और 12 वोट जो है वो ज्यादा है। अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी देखिए मदन, देखिए देखिए निशांत जी के बारे में हम सब पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता लंबे समय से हम लोग चाह रहे थे कि निशांत जी पार्टी में आए, कार्यभार संभाले, क्योंकि युवा है, एक इंजीनियरिंग पढ़ाई किए हुए नौजवान है और सरलता सहजता के प्रतीक हैं और टू कॉपी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरह ही हैं। इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। हम लोगों के लिए खुशी का क्षण है। एक युवा है और पार्टी को और भी आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को और भी धारदार बनाएंगे। देखिए ये सुनिए, इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। हमारे एनडीए में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं चलती है राजनीति में, और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ये तय करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जब युवा हैं, पार्टी का सवाल तो तय करते हैं। देखिए यह कोई भी विपक्ष के लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। जो एलपीजी गैस है इसकी किल्लत नहीं है। यदि कोई इस तरह का धंधा करेंगे, कालाबाजारी करेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सीधी तस्वीरें देखिए लेसी सिंह बता रही थी, और देखिए अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है कि 12 विधायकों का जुगाड़ हो चुका है। देखिए जीवेश मिश्रा निकल रहे हैं। जीवेश मिश्रा सबसे बात करते हैं। क्या अंदर में बातें हुई और किस चीजों के लेकर क्या मीटिंग करी गई थी? 6 लोगों ने राज्यसभा में अपनी उम्मीदवारी डाली है। 5 एनडीए के हैं, पांचों सीट एनडीए जीतेगी, इसकी मुकम्मल तैयारी एनडीए करके बैठी। सर आज क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया? मैंने कहा ना कि 5 के पांचों सीट एनडीए जीतेगी, इसकी मुकम्मल तैयारी एनडीए ने कर ली है। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमको करना है ना। अरे क्यों बता दे आपको, क्यों बता दे, आप बताइएगा। अरे मुझे आप बताइए कि आपको क्यों बता दें। जब गिनती होगी 5 की 5 सीट डंके की चोट पर एनडीए जीतेगी। मतलब तो देखिए जो तमाम नेता हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गायत्री देवी हैं, गायत्री जी हैं। गायत्री मैम क्या कहेंगे, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन आज दिया गया आप लोगों को? पांचों के पांचों से एनडीए के झोली में है। अंदर में मैम क्या कुछ हुआ मैम अंदर में? आज सब यही हुआ है, कुछ नहीं, खाना पीना चला है, सब लोग बैठे। हमेशा एनडीए की बैठक होता है, एनडीए दल की बैठक होती है, हमेशा हम लोग जाते हैं। आगे भी बैठक होगी अभी? जरूर होगी, आपका सूचना चला जाएगा। चलिए, तो ये देखिए विधायक है परिहार से गायत्री देवी, वो बाहर निकली हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। और पांचवी सीट के लिए ऊपर कैसे चुनाव होंगे, कैसे आप लोग उसका पूरा करेंगे? हम लोग करेंगे ना, हम लोग के साथ बहुमत है। आरजेडी की तरफ से दूसरे लोगों को प्रलोभन किया जा सकता है। देखिए हमारे एनडीए के तमाम माननीय विधायक जो वोटर है वो उनके पाले में जाने वाले नहीं, कुछ भी कर ले, क्योंकि ये लोग पहले भी प्रयास किए हैं सरकार गिराने का, इसलिए उसमें असफल रहे हैं। ये लोग इस तरह का धंधा करते हैं। लोकतंत्र में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम और सीएम पद को लेकर के भी क्या करिएगा? अब इसके लिए हम अधिकृत थोड़े हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो है मिल बैठ के तय करेंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे कि तमाम जो विधायक है वो निकल कर क्या कर रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है कि 3 नहीं 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या कुछ होगा और क्या कुछ हुआ है अंदर में, और वरिष्ठ नेता जैसे ही निकलेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर। देखिए माधव आनंद है, माधव आनंद सर, माधव सर
रणनीति नहीं बनाई गई थी। विधानमंडल की मीटिंग थी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल की मीटिंग जो है सो बुलाया था। हम सभी जो एनडीए के विधानसभा सदस्य, विधान परिषद, सब लोग हम लोग साथ में बैठे थे, जितने मंत्रीगण थे सब लोग बैठे थे। राज्यसभा का जो चुनाव होना है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अच्छे भोजन का भी व्यवस्था कर रखा था, तो उस भोजन का भी जो है सो लुत्फ हम सब लोगों ने उठाया। और अरे पूरा कह तो दिए कि एनडीए के पास मैथमेटिक्स भी है और एनडीए में केमिस्ट्री भी है, तो जब मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल जाता है तो आप समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। माधव सर, एक चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा 5वीं सीट पर जाएंगे, तो 5वीं पे जाएंगे कि चौथी पर अरे हम कह रहे हैं कि पांचों राज्यसभा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। अब कौन कितने नंबर पे है उसे बहस ही नहीं है, बहस यही समाप्त हो जाती है कि पांचों राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। आप इस बात को लिख लीजिए। मैथमेटिक्स भी हमारे पास है, केमिस्ट्री भी हमारे पास है। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री जब दोनों मिलता है तो पांचों का ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सीट पे जा रहा है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, पांचों का 5 सीट जीतेंगे। चलिए 205 वोट क्या करता है आपको? अरे मेरे पास पूरा मैथमेटिक्स है, हम बता तो दिए कितने। आप आंकड़ा आपको बता दिए कि हम आंकड़ा हम लोग के पास है। चलिए, तो ये नहीं पत्ते खोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 5वीं पर हैं या चौथी पर हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है। लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं, फिर से जुड़िएगा। आने वाले समय में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।